नवंबर के मंथ में क्या अपने बड़े एडेनियम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे ये प्लांट देख रहे हैं, ये लगभग मेरे पास 5 साल के ऊपर का प्लांट है और इसी के सीड को लेके मैं ग्रो की थी, जो इस तरह का मुझे 20 हाइब्रिड सीड ग्रोन प्लांट मिले। तो इस टाइम में किस तरह रिपोर्टिंग करना है नवंबर के मंथ में, और साथ में क्या कटिंग प्रूनिंग करनी चाहिए, तो मैं कहूँगी कि अगर ज़रूरत है तो कीजिए। अनावश्यक मतलब बेतुका कटिंग करना कोई, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरी। हाँ, अगर आपके ब्रांच लैगी हो रहे हैं, बड़े हैं, तो आप एक कर सकते हैं, सेफ मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की मेरी टॉपिक है कि नवंबर के मंथ में आप रिपोर्टिंग प्लस कटिंग प्रूनिंग कैसे कर सकते हैं। मेरा ये बड़ा सा एक प्लांट है, इसका पूरा रूट बॉन्ड हो गया है, देखिए मैं, तो इसको मैं एक रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो कैसे कर रही हूँ, तो मेरी आज की टॉपिक यही है। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। चलिए मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि क्या इस समय आप अपने एडेनियम में रिपोर्टिंग कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं कहूँगी हाँ। तो क्या है और कैसे है, मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। देखिए ये वही प्लांट है जिसकी मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, और इसका रूट स्ट्रक्चर दी, इसको मैं 2 बार मैंने इस ईयर मतलब 2025 में मैं 2 बार रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, थर्ड में अभी करूँगी। इसका पूरा रूट बॉल ऊपर आ गया, जब मैं इसमें पानी देती हूँ, ये वाटरिंग करती हूँ, तो ये ऊपर से फ्लो हो जाता है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि इसमें फ्लावर भी उतने अच्छे से नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ फोलिएज स्प्रे करना पड़ रहा है, और इसमें मैं कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दे पा रही हूँ। मैं इस प्लांट को थर्ड बार रिपोर्टिंग करूँगी। हाँ, मैं अपने एडेनियम को मैं इस तरह के पॉटिंग मीडिया में तैयार करती हूँ कि मुझे साल में 2 से 3 बार हर एक प्लांट को मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो उसका रिजल्ट मुझे इस तरह का रूट स्ट्रक्चर आता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये कम से कम नीचे से हाइट होगा 5 इंची और ऊपर का होगा डायमीटर 14 इंची का, और ये सीमेंट का पॉट है, इसको मैं खुद बनाई थी, और ये बहुत भारी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं इससे अप्रूव कर दूंगी और रिपोर्टिंग करके मैं इस एक टब में दे दूंगी। देखिए मैं यहाँ पे ये टब रखी हूँ, तो ये क्या होगा, फरवरी में ये मुझे फ्लावरिंग देगा, और इसके सीड पॉट बहुत अच्छे बनते हैं, और इसका कलर इतना बड़ा रेड कलर का आता है, एकदम ट्रिपल पैटर्न, बहुत ही खूबसूरत रहता है। तो किस तरह रिपोर्टिंग करना है आप ये देख सकते हैं, और कुछ मैं कटिंग प्रूनिंग के भी बारे में बताऊंगी। और देखिए मैं रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे क्या की हूँ, मैं कुछ रखी हूँ, जैसे वो जो आपको दिख रहा होगा, तो वो मेरा पॉटिंग मीडिया पहले का रखा था, जिसमें सिंडर है, बालू है, सब कुछ है, लेकिन वो कम है। तो उसको मैं ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि उस टब को भरने के लिए मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसमें क्या कर ले ली हूँ, यहाँ पे ये बर्मी कंपोस्ट है, वो वुड चारकोल है, वो ईंट का टुकड़ा, और वो बालू है। देखिए मैं आपको एक बेस्ट पॉटिंग मीडिया बताऊं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 70 ले लीजिए आप रिवर सैंड, और 30 बर्मी कंपोस्ट में लगा दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मेरा 25% सिंडर है, 25% रिवर सैंड है, 50 हो गया, 25 मैं ली हूँ बर्मी कंपोस्ट, तो 75 हो गया, और 25 में मेरा उड़ चाल को रहता है, ईंट का टुकड़ा रहा, पत्थर का टुकड़ा रहा, नीम के एक पाउडर है, ये सब के मिक्सचर में, इस सब के टेक्सचर में मैं तैयार करती हूँ। देखिए पॉटिंग मीडिया आप जो भी बनाइए, कोशिश कीजिए मिट्टी यूज़ मत कीजिए, फर्स्ट। सेकेंड, अगर आप मिट्टी कर भी रहे हैं तो 10% से ज़्यादा मत लीजिए। 10% इन द सेंस, जैसे मेरा ये टब है, जैसे मैं इस टब को फिल कर रही हूँ, मतलब आप किसी भी पॉट को फिल कर रहे हैं उसका 10% लीजिए। 90% आप वो सारे चीज़ को लीजिए कि जो आपके पॉटिंग मीडिया को फुली वेल ड्रेन करें, तो आपके भी रूट इस तरह का डेवलप होगा एडेनियम का। देखिए ऊपर से सारा रूट का जाला है, मुझे पानी देने में दिक्कत हो रहा था, और अगर मैं अभी इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी तो फरवरी में ये जस्ट पहले फ्लावर देगा, उसके बाद ये मुझे लीफ वगैरह देगा। तो चलिए कैसे करना है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सारे पॉटिंग मिक्सचर है, मैं इसको मिला रही हूँ, इसकी मैं मेंशन कर दूंगी जितने मैं इसके पॉटिंग मीडिया के मिक्सचर में ली हूँ। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, पॉटिंग मीडिया वेल ड्रेन होना है, बस एक वर्ड मैं कह रही हूँ, वेल ड्रेन, बस। तो ये जो पॉटिंग मीडिया है, मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सारे को मिला लेती हूँ। एक रख लूँ, बस जो मैं परसेंटेज आपको बताई हूँ आप उसी को मेंटेन कीजिएगा, काफ़ी है। ये बर्मी कंपोस्ट है, काउडंग मत यूज़ कीजिए। अगर काउडंग आप यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम जब तक वो 2 साल का डिकम्पोज ना हो आप यूज़ मत कीजिए, उससे थोड़ा फंगस होने का चांस रहता है। और इसमें फंगीसाइड का स्प्रे कर लीजिए, थोड़ा सा फंगीसाइड डाल लीजिए। मैं नहीं लाई हूँ, लाती हूँ मैं। और ये हो गया। देखिए मैं इसमें फंगीसाइड ले रही हूँ, 2 चम्मच ले रही हूँ। फंगीसाइड से क्या होगा, फंगस क्रिएट होने का चांस कम रहेगा। और इसको दे के यही पॉटिंग मीडिया बना लीजिए, और इसको आप कीजिए,
बस इस तरह करके। और देखिए अगर मैं इसको मुट्ठी बांधूँ ना तो देखिए ये एक जरा सा मेरे हाथ से गिर जा रहा है। बस पॉटिंग मीडिया आप ऐसे ही तैयार कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, रिपोर्टिंग के बाद मैं कहूँगी बड़े प्लांट हैं तो मैं इसका भी रूट बॉल कुछ नहीं छेड़ूंगी, जस्ट मैं उसे ऐसे ही लगाऊंगी। तो मुझे क्या होगा, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। मैं 5 दिन के बाद इसमें फंगीसाइड वाला पानी दूंगी। हाँ, अभी आप कोशिश कीजिए कि रूट को डिस्टर्ब ना कीजिए, जस्ट एज इट ये उठा के आप लगा दीजिए। हाँ, अगर आप उसकी पॉटिंग मीडिया हटा रहे हैं तो आप उसको क्या कीजिए, रिपोर्टिंग बाद 3 दिन से 4 दिन साइड में रखिए और वाटरिंग कम से कम 15 से 20 दिन बाद कीजिए, तब आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए ये हो गया। मैं यहाँ पे देखिए मैं ये ली हूँ एक टब ली हूँ। और हाँ, ड्रेनेज होल को आप ईंट कंकड़ पत्थर से भी भर सकते हैं। मैं थर्मोकोल का यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मैं ले ली और कुछ नहीं मैं करूँगी। यहाँ पे देखिए अब मैं इसे रिपोर्टिंग करूँगी। रिपोर्टिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एज इट बस इसको मैं यहाँ से निकालूंगी। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इस पॉट से मैं निकालूंगी और उसमें बस मैं कोशिश करूँगी कि मेरे रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो। ये सारे ग्रैनुल्स मैं निकाल ली। इस तरह आप भी कर सकते। देखिए मैं ये दे देती हूँ ना, इससे गंदा नहीं होगा मेरा फर्श। बस इसकी साइड को देखिए कितनी भुरभुरी इसकी मिट्टी है, आपको दिख रहा होगा। मैं दिखाती हूँ बस। और इसके रूट बॉल को देखिए, बस मैं ऐसे निकाल रही हूँ और देखिए बस मैं इसको ऐसे बैठा रही हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, भारी तो इतना है। देखिए बस मैं इसको कर ली और मैं आपको दिखाती हूँ अब नज़दीक से। देखिए मैं इसको यहाँ पे कर ली हूँ। अब इसमें मैं पॉटिंग मीडिया दे, मैं थोड़ा सा इसको मतलब डाउन करके लगा रही हूँ। पूछिए क्यों, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप रिपोर्टिंग कीजिए तो 2 से 3 इंच आप उसको कम से कम 2 इंच लिफ्ट करके मतलब ऊपर करके लगाइए, लेकिन मैं इसे क्या करूँ 1 इंच मैं डाउन ही कर रही हूँ। पूछिए क्यों, क्योंकि ये सब जो रूट है ना मुझे इस सबको मोटा करना है। तो ये जब पॉटिंग मीडिया में दबा रहेगा ना तो ये बहुत अच्छा डेवलप करेगा। हाँ, जब इस तरह का आप काम कर रहे हो तो वाटरिंग का शेड्यूल ध्यान रखना होगा, नहीं तो क्या होगा, रूट रॉट होगा। देखिए मैं ये कर ली हूँ और बस इसको मैं इस तरह पॉटिंग मीडिया से भर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा चलेगा। देखिए कितना पॉटिंग मीडिया लिया। देखिए तो बस इसको दे के और इसको मैं थोड़ा सा और, तो ये मुझे फ्लावरिंग अच्छा देगा। और इसमें मैं जो फर्टिलाइज़र दी हूँ ना, देखिए ये थोड़ा सा क्या हुआ, ये मेरा ढका, मतलब ये रूट्स को मैं इसके कॉटेक्स को थोड़ा डाउन मैं करके दिखाती हूँ। देखिए फाइनली मैं इसे रिपोर्टिंग कर ली और अब इसकी खूबसूरती देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस टाइम में आप भी इस तरह कर सकते हैं। मैं इसे पार्सल रिपोर्टिंग की, आपने देखा मैंने इसका रूट बॉल नहीं छेड़ा और मैं इसे जस्ट इसे एक रिपोर्टिंग दे दी हूँ। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रिपोर्टिंग वाली वीडियो कैसी लगी। हाँ, अब सेकंड आता है क्या इसमें कटिंग प्रूनिंग करना है। हाँ, योर चॉइस। अगर आपको लगे, जैसे देखिए मैं इस प्लांट की कटिंग प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। पूछिए क्यों, क्योंकि मेरा प्लांट जस्ट एक शेप मेंटेन में, ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं है जो लैगी है। मतलब मैं जब इसको फरवरी में मैं कटिंग करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि फरवरी में हर एक ब्रांच को अगर मैं थोड़ा सा ही काटूँ, लेकिन काटूँ तो क्या होता, आराम से वो साल भर चल जाता है, वो उतने लंबे नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि कटिंग प्रूनिंग का काम फरवरी में कर लीजिए। देखिए आपको ये ब्रांच मेरे कहीं भी ज़्यादा लंबे नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं करूँगी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ब्रांच आपका लैगी है तो कर लीजिए। देखिए कटिंग करने से फ़ायदा भी है और नुकसान भी। पहले मैं फ़ायदा आपको बताती हूँ। मान लीजिए सपोज दैट आपने एडेनियम की कटिंग कर दी तो आपको क्या होगा, फरवरी में वो पहले फ्लावरिंग देगा, उसके बाद आपको क्या देगा, वो लीफ वगैरह आएंगे। लेकिन अगर आप फरवरी में, ये तो आपको मैं बेनिफिट बताई,
एक नुकसान क्या है कि देखिए इस टाइम में आप अगर कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं तो जो आपके ब्रांच है ना वो बेकार हो जाएंगे। देखिए प्लांट तो फ्लावर दे देगा, क्योंकि इस कटिंग को अगर लगाइएगा ना तो वो सक्सेस रेट नहीं आता है। इस समय ग्राफ्टिंग भी सक्सेस नहीं होता है। देखिए मैं सारे बिगिनर के लिए बता रही हूँ, जो एक्सपर्ट है वो तो कर लेते हैं। और देखिए हम लोग तो नर्सरी वाले हैं नहीं कि इस टाइम में ग्राफ्टिंग करूँ तो सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो लोग पॉली हाउस में रखते हैं। हम लोग के पास तो रहता नहीं है, नॉर्मल सा एक गार्डन है, तो उसमें ये सब नहीं व्यवस्था हो सकता है। तो मैं इसका एक फ़ायदा और नुकसान दोनों बताई। सेकंड है कि अगर आप फरवरी में कर रहे हैं तो उस समय पहले आपको अप्रैल में फ्लावर खिलेगा, उसके बाद पहले आपको लीफ वगैरह आएंगे, और अप्रैल से आपको क्या होगा, स्टार्ट होगा लीफ वगैरह फ्लावरिंग आना। मतलब पहले लीफी ग्रोथ होगा, उसके बाद फ्लावरिंग होगा। तो ये हुआ। और उस समय कटिंग करने से बेनिफिट क्या होता है, उसमें आप कटिंग लगा सकते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फरवरी में 15 फरवरी के बाद मैं कटिंग उसकी प्रूनिंग करूं, और ताकि मुझे ग्राफ्टिंग में भी काम, और जिसको मुझे ग्राफ्टिंग करना हो तो उसकी मैं कटिंग मार्च में करती हूँ, क्योंकि मैं मार्च के लास्ट में ग्राफ्टिंग करती हूँ। तो ये देखिए ये सब कुछ टिक और ट्रिप्स है, आप इसको अपना सकते हैं। हाँ, अब आपको जैसे लगना है कि कटिंग किसका करना है, देखिए मेरे जैसे जिसके आपके एडेनियम के ब्रांच वगैरह बहुत लैगी हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। मेरे तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट जैसे आप इसी प्लांट को देखिए, ये मेरा 7 साल पुराना, 8 साल हो गया, ये पुराना प्लांट है। देखिए इसको मैं जब फरवरी में प्रून करती हूँ ना तो एक शेप मेंटेन करती हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कटिंग किया था, देखिए मैं नेक्स्ट कटिंग की थी यहाँ पे नेक्स्ट साल, तो फरवरी में मैं यहाँ पे कट की तो 2 ब्रांच निकला। तो कोशिश कीजिए जो आप पीछे साल कटिंग करते हैं वहाँ से 2 या 3 इंच छोड़ के आप उसको फिर कटिंग कीजिए, तो काफ़ी अच्छा आएगा। जैसे ये ब्रांच मेरे काफ़ी अभी लंबे हैं ये, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो अगर आपके भी हो तो आप इसको कटिंग कर सकते हैं, और इसको कटिंग करके आप इसकी कटिंग कोशिश कीजिए लगाने का, लेकिन मुझे सक्सेस रेट नहीं मिलता है। तो इस तरह के लैगी वाले ब्रांच को आप कटिंग कर सकते हैं। और कट एरिया को ज़रूर, मैं क्या बोलूँगी, एकदम याद से आप उसको फंगीसाइड लगाइए। जहाँ पे जैसे कट किए, जैसे सपोज आपने यहाँ पे कट किया तो आप इसको कर सकते हैं। और इस समय क्या होता है, ब्रांच रॉट का प्रॉब्लम आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये प्लांट में क्या होता है, ब्रांच रोट हुआ था, ये बहुत लंबा था। मैं चेक की तो यहाँ पे वो था, तो मैं काट दी। तो इस टाइम में आप चेक करते रहिए। इस समय एडेनियम में ब्रांच रॉट, टिप रॉट होना एक नॉर्मल बात है। इस समय आपके लीफ येलो होंगे, आप घबराइए मत। इसमें फंगीसाइड का जरूर स्प्रे कीजिए। देखिए यहाँ पर इंसेक्टिसाइड का, देखिए यहाँ पे मिली बग लगा है, तो ये क्या कर रहा है, मेरे फ्लावर का जो बर्ड्स वगैरह कलियाँ सबको उसके न्यूट्रिएंट्स को वो ले रहा है और फ्लावरिंग नहीं होने दे रहा है। तो इस टाइम में ये भी हुआ। तो मेरे ब्रांच में अभी एडेनियम में ऐसे कोई लैगी ब्रांच नहीं है जिसको मुझे कटिंग करना है, सारे सॉफ्ट है, क्योंकि मैं फरवरी में ही हार्ड प्रून करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी अनावश्यक आप उसे मत कटिंग कीजिए। जैसे देखिए यहीं पर है, एक हाइब्रिड का है, इसके ब्रांच पतले हैं और ये कितना लैगी है, और इसके ऊपर ये फ्लावर खिला है, लेकिन मैं फिर भी इसको अभी कटिंग नहीं करूँगी। पूछिए क्यों, मैं इसे रहने दी हूँ इसको मजबूत होने के लिए, और मैं इसकी कटिंग लूँगी मार्च में, जिससे मैं ग्राफ्टिंग कर लूँगी। तो देखिए जब मन तब आप ब्लेड या कटर उठा के कटिंग मत कीजिए। कटिंग करने के पहले आप सोचिए। दूसरी बात, इस समय आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांच एक दूसरे को ना क्रॉस करते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पे मैं एक एडेनियम की कैनोपी बनाई, ये लगभग 5 साल पुराना प्लांट है, ये ब्लैक आईडी का है। तो इसका मैं कटिंग कर करके इसमें कम से कम 100 ब्रांच होंगे, और इसकी मैं जो ग्राफ्टिंग के लिए मैं कट की थी, तो इसमें देखिए कितने इसमें न्यू लीव्स ब्रांच आ रहे हैं। तो इसको मैं कटिंग की थी सितंबर में, तो ये आ गए थे। तो इस टाइम में जब एक ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस करे तो उसको हटा दीजिए। जो छोटे छोटे पतले पतले आप उसको भी हटा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ही ये जो आपको ब्रांच दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ये अंदर की ओर आ रहा है, तो ये जब ये ब्रांच ये अंदर एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो इस टाइम में आप इसको क्या कीजिए, ये वाले को हटा सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं हटाऊंगी। तो ये देखिए, मैं आपको बोली ना कि इस समय ब्रांच रॉट होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा पा रही हूँ, देखिए ये वाला, देखिए ये ब्रांच रॉट हुआ। देखिए तो यहाँ पर अगर ऐसा हो, देखिए ये वाला, तो आप यहाँ पे फंगीसाइड का लगा दीजिए। और इस समय प्लांट को ज़रूर चेक कीजिए। और देखिए कटिंग प्रूनिंग
का रिज़ल्ट ये होता है कि आपको इस तरह के हेल्दी कॉटेक्स बड़े बड़े मोटे मिलेंगे। ये लगभग मेरे 6 साल के गार्डन में प्लांट है। तो इसकी मैं देखिए कितना हार्ड प्रून की हूँ कि लगभग इसमें 100 के ऊपर ब्रांचेस है। तो इससे क्या होता है, जब इसमें फ्लावरिंग आता है ना, तो एक बुके, एक कैनोपी बनता है। तो आपको जैसे लगे कि जैसे मैं यहाँ पे आपको यहीं पे समझाती हूँ कि मैंने इस ब्रांच को देखिए, इस ब्रांच को मैं फरवरी में कट की, तो अभी तक में ये इतना आया। तो इसको मैं फिर फरवरी में क्या करूँ, यानी जस्ट 1 साल बाद इसको यहाँ पर कट और यहाँ पर कट कर दूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे अभी ही करना है, तो आप क्या कीजिए, आप देख लीजिए कम से कम जो पहले की कटिंग से अभी कम से कम 2 से 3 इंच के बाद कट कीजिए। मतलब यहाँ इसमें तो बर्ड्स बने नहीं, इसमें नहीं कट, हाँ इसमें भी, मेरे में तो सारे, हाँ इसमें नहीं बने हैं, तो इस वाले में बर्ड्स नहीं बने हैं, तो मैं इसी को कट करके दिखाती हूँ। तो बस इसको इतना करके आप इसको 3 इंची रख के आप इसको कट करें, और कट हमेशा मारिए ऐसे तिरछा 45। ये देखिए, तो ये क्या होगा, जब पानी पड़ेगा तो ये ऐसे डाउन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ब्रांच कभी रॉट नहीं होगा आपके। और इसको देखिए, इस तरफ फंगीसाइड ज़रूर लगा दीजिए। देखिए ये, और ये नहीं फूटा। अब अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है, तो आप इसको सील पैक करने के लिए मोमबत्ती ये जो होता है ना, वो आप मोम की यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप ये लगा सकते हैं, नेल पॉलिश लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी सबसे अच्छा साफ फंगीसाइड रहता है। आप इसका कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें बहुत सारे ब्रांच है। देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, जैसे ये ब्रांच इसको क्रॉस कर रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है, तो इस वाले को क्या करना है, हटा दीजिए। जैसे मैं बोली ना कि जब क्रॉस करता है, देखिए ये अंदर से होकर ग्रो कर रहा है, तो इसको हटा दीजिए। जिस ब्रांच को हम लोग को नहीं रखना है उसको हटा दे साफ। और जब भी कटिंग कीजिए तो ब्लेड हमेशा एक शार्प लीजिए, या तो आप उसको स्टरलाइज कर लीजिए, या नहीं तो न्यू लीजिए, या मैंने फंगस क्रिएट ना हो, ये आपको ध्यान देना। तो देखिए मैं बोली ना, तो आपको देखिए ये पूरा अंदर से आपको फ्री दिख रहा है, और ये बस इसी को कहता है जैसे क्रॉस। आप यहाँ पर भी देखिए, तो ये सब इस तरह के हैं। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी टिप को फॉलो कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा। और मेरे में बहुत सारे अभी फ्लावरिंग हो रही हैं, तो मैं इसे नहीं करूँगी, मैं इसे फरवरी में इसकी कटिंग। और इस कटिंग को आप चाहिए तो लगेगा तो नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं इसमें भी ऐसे फंगीसाइड लगा के इसको क्या कीजिए, 5 दिन आप इसको सैंड में, उसके बाद इसको डायरेक्ट बालू में लगाइए, प्योर 100% सैंड में। और उस सैंड में जब लगाइएगा तो 10 दिन बाद पानी दीजिएगा, मतलब इस कटिंग को 15 दिन बाद पानी, तो कटिंग सक्सेस हो जाता है। क्योंकि मैं कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट को ग्रो की हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। और एक बार मेरे सारे एडेनियम की खूबसूरती देखिए, तो मैं बोली इतने बड़े एडेनियम का कॉटेक्स होने का रीज़न इसका बस कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग है। मैं ये सारे प्लांट को साल में 2 से 3 बार रिपोर्टिंग करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पॉटिंग मीडिया और फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ कि इसके कॉटेक्स बड़े ही होते हैं। और जब ये इतने बड़े हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, नीचे से एकदम इसे चॉप कर देती हूँ। तो क्या हो जाता है, वो छोटा भी हो गया, अब मेरे पॉट को भी फिल करता है। जैसे मैं यहाँ पे ऑक्टोपस का पैर बनाया, यहाँ पे मैं इसको क्या की हूँ, जस्ट नीचे से सारे कटिंग को चॉप कर दी। अब इसके कुछ एरियल रूट्स मैं रखूँगी, तो ये क्या होगा, सुंदर होगा। और देखिए मैं आपको दिखाने के लिए ही वीडियो बनाई थी कि कटिंग प्रूनिंग। देखिए मैं यहाँ पे कट की, देखिए यहाँ पे 2 ब्रांच निकले, यहाँ पे भी मैं एक कट की थी, यहाँ पे देखिए 2 ब्रांच निकले, यहाँ पे कट की, यहाँ पे। तो कटिंग करने से मत घबराइए। हाँ मैं एक फिर वर्ड बोल रही हूँ, कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग बस 15 नवंबर तक कीजिए, जब तक टेम्परेचर आपके दिन में 27-28 है। 27-28 से अगर कम है तो ये काम मत कीजिए। देखिए एडेनियम टेम्परेचर बहुत खोजता है, मतलब वो अगर गर्म है तो वो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, ब्रांच रूट वगैरह सारा ही निकाल देंगे। और यहाँ पे देखिए अरेबिकम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ अरेबिकम में कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कटिंग प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं। वो ऐसे ही प्रजाति का होता है कि वो खुद ब खुद वो मल्टीपल होता है, उसको आवश्यकता नहीं है। हाँ अगर आप चाहिए तो उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसी अरेबिकम को मैं रिपोर्टिंग, ये मेरा इस साल 4 बार हो गया। और देखिए ये अभी फिर मेरे सारे पॉट को फिल कर रहा है, जबकि नीचे का ये 4 है, ऊपर का डायमीटर 12 है, और देखिए सारे को भर रहा है। तो ये इतना कॉटेक्स हेल्दी, फ्लफी, मोटे होने का रीज़न है इसकी पॉटिंग मीडिया। मैं पॉटिंग मीडिया में मिट्टी यूज़ नहीं करती हूँ, अब मैं इसलिए आपको भी मना करती हूँ। तो बहुत अच्छा रहता है अगर आप इसमें फोलिएज स्प्रे कीजिए, सॉलिड फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, तो आपके भी एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह के होंगे। मैं एक मेरी एडेनियम वीडियो की प्लेलिस्ट है, एडेनियम फर्टिलाइज़र पे है, एडेनियम केयर पे है, अगर आप उसको देखते हैं तो आप उसको काफ़ी समझ आएगा। और देखिए इस समय कितना बर्ड फिर मेरे एडेनियम में हो रहे हैं, जिसको मैं कटिंग की थी तो वहाँ से ब्रांच आ रहे हैं। तो इस समय कुछ फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। हाँ सीड पॉट बन रहे हैं तो उसका केयर करना होगा। कैसे करना होगा,
देखिए यहाँ पे जो ये सीड पॉट बने ना, तो इसमें मिली बग इफेक्ट पड़ रहा है, मिली बग बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड या इमिडाक्लोप्राइड का आप यूज़ कीजिए 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए आपको, देखिए मैं आपको दिखाई ना कि मिली बग लगे, देखिए इसके टिप में ही ये बैठे हैं, ये देखिए, तो ये कहाँ से इसको हेल्दी होने देगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस समय मेरे प्लांट में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है मिली बग का, तो आप उसका कर सकते हैं। जो सीड पॉट बने हैं, हाँ इस समय अगर सीड पॉट बन रहे हैं तो उसका केयर कीजिए, उसमें थोड़ा सा चाहे फोलिएज स्प्रे कीजिए, और जब अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसमें कोई भी, जब मतलब आप एडेनियम में पानी दीजिए ना, तो कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, तो आपके सीड पॉट हेल्दी होंगे। और इसको ना पानी का स्ट्रेस मत दीजिए, नहीं तो आपके सीड पॉट सूखेंगे। देखिए, और अभी भी बहुत अच्छा कलर खिल रहा है। और देखिए ये वाला तो मैं रिपोर्टिंग करके अभी आपको दिखाई, और इस पॉट से जो मैं सारा ये पॉटिंग मीडिया रखी थी वो यहाँ पे रखी, मैं इसे आज दिन भर सूखने दूंगी। इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें 25% मैं बर्मी कंपोस्ट मिला के, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा फिर पॉटिंग मीडिया तैयार हो गया। इसको मैं नेक्स्ट किसी और इसी में मैं 1-2 एडेनियम की रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो इस टाइम में आप कर सकते हैं। तो मैं रिपोर्टिंग, कटिंग, प्रूनिंग सब कहूँगी बस 15 नवंबर तक ही कीजिए, उसके बाद आप मत कीजिए। तो क्या होगा, रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और आपकी फ्लावरिंग भी होगी। और यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज की मेरी मेनली टॉपिक थी कि बड़े एडेनियम की कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। और इस प्लांट को तो मैं 4 बार रिपोर्टिंग करी, ये अभी फिर भी रिपोर्टिंग मांग रहा है, लेकिन मैं इसे अब नहीं दूंगी, इसको मैं नेक्स्ट फरवरी में करूँगी। और देखिए ये किस तरह फिर रूट को कर रहा है। तो ये पॉटिंग मीडिया का कमाल है, मैं बार बार कर रही हूँ। देखिए, और अगर मैं इसको दिखाऊँ तो इसका देखिए फूल, और देखिए कितना खूबसूरत, चाहे ऊपर से नीचे। इसमें 10 पेयर मेरे सीड पॉट बने हैं। अब पता नहीं ये कितना मैच्योर होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, और इसकी रूट की खूबसूरती देखिए, कॉटेक्स की देखिए। और यहाँ पे सीडगोन प्लांट में भी एडेनियम में काफ़ी अच्छी फ्लावर खिल रही है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर जिनको गार्डनिंग का शौक़ है आप उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे एडेनियम का गार्डन का एडेनियम का फ्लावर कैसे लगा। और यहाँ पर देखिए मेरे बेबी एडेनियम है, ये भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे मैं ग्राफ्टिंग की थी वो भी है। और यहाँ पे सारे का कॉटेक्स का देखिए खूबसूरती क्या भरा हुआ है। और मैं इस समय कहूँगी कि अगर रिपोर्टिंग प्रूनिंग करना है तो बस 15 नवंबर तक। और देखिए ये रिपोर्टिंग करने के बाद ये कितना खूबसूरत। हाँ, अब रहा इसमें वाटरिंग, मैं इसे भी वाटरिंग नहीं करूँगी, मैं इसे 2 से 3 दिन के बाद फंगीसाइड का पानी दूँगी। और इसे मैं रखूँगी कहाँ, बस यही धूप में ही। मैं इसे प्लेस भी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसके रूट बॉल को नहीं छेड़ा, तो ये एज इट यहीं पर ये धूप में ही रहेगा। तो इस तरह आप भी कर सकते, मतलब मैं कहूँगी कोशिश कीजिए रूट बॉल नहीं छेड़ने का। चलिए मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब मैं रखती हूँ। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, कमेंट सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन आता है, अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर हाइप कीजिए। और आप नेक्स्ट मुझे कमेंट बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।